तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए, समझ लो कि हम लोगों का जो न्यूट्रिशन का था, न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, साथ ही साथ ना इसमें थोड़ा सा हम लोग जो स्टार्ट किए डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो किसका स्टार्ट किए थे, वो हायर एनिमल के बारे में पढ़े थे, है ना। तो हम लोग लोअर एनिमल के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो लोग किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लोअर एनिमल में जैसे अगर बात किया जाए अमीबा का, है ना, तो अमीबा क्या करता है फूड को कैप्चर करने के लिए, है ना। अमीबा जो होता है वो भी फूड को कैप्चर करने या खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, जो यूनिसेलुलर सेल है, देखो ध्यान देना क्या होता है। अभी हम लोग पहले ही क्या पढ़ लिए थे, हायर एनिमल के बारे में पढ़ लिए थे कि वो खाना कैसे पचाते हैं, कैसे उसको लेते हैं। अगर हम सिंगल सेल, है ना, ऐसे एनिमल जो सिंगल सेल है, जैसे क्या कौन हो गया हमारा एमीबा, ठीक है, क्या हो गया, हाँ बोलो बोलो सना, हाँ बोलो, ठीक है। तो ध्यान देना अमीबा, तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि ये सिंगल सेल, सिर्फ एक ही सेल इसके पास होता है। जैसे हमारे पास मल्टी सेल होते हैं, और मल्टी सेल क्या करते हैं कि वो सारे खाना को पचाने में अलग अलग सेल अलग अलग तरीके से रोल निभाते हैं, समझ में आया। लेकिन ये जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल होता है, और सिंगल सेल होने के कारण ये एक ही सेल है, और एक ही सेल से ये खाना को क्या करता है, कैप्चर भी करता है और खाना को पचाता भी है। तो ध्यान देना, मैं बता देता हूं, ये जो बाउंड्री वाला लाइन दिख रहा है ना, ये बाउंड्री है ना, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट होता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया जो होता है एक तरह का फॉल्स फीट होता है, फॉल्स फीट। अब देखो फॉल्स मतलब झूठ का, फीट मतलब पैर, मतलब ये जो है ना ये झूठ का पैर है, इसका असलियत में उसका पैर नहीं है, झूठ का पैर है। समझ में आया, कौन, स्यूडोपोडिया। ये पूरा क्या है, अमीबा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, जिसके सिर्फ एक सेल हो। हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, हमारे पास बहुत सारे सेल हैं। मल्टी का मतलब बहुत सारा, यूनि का मतलब एक। तो जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, जिसमें एक ही सेल पाया जाता है। अब यही एक सेल किस तरीके से खाना को कैप्चर करता है, यूटिलाइज करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो ध्यान देना क्या करता है, जैसे मान लो ये अमीबा क्या दिखता है कि यहां पर कोई फूड मटेरियल है ना, थोड़ा सा दूर बनाता है ना, ये मान लो कि फूड मटेरियल है ना, ऐसा बना देते हैं फूड मटेरियल, सपोज दैट, है ना, सूरज के जैसा बना दिया फूड मटेरियल। तो अब ये क्या करता है, अपने फॉल्स फिट को टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा करते 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 वो कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है किसके पास, फूड के पास, है ना। अब वो देखो क्या करेगा, अपने आप को कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये देखो पहले कैसा था, है ना, पहले देखो इस तरीके से था, फिर वो आगे बढ़ा आगे बढ़ा, और अब देखो इसका सेल न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट उसका न्यूक्लियस है ना, ये वाला पार्ट क्या है उसका न्यूक्लियस, और ये वाला जो पार्ट है ये सब उसका साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म। हम लोग पढ़े थे ना क्लास 9 में भी सेल के बारे में, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, एक तरह का फॉल्स फिट है वो, है ना, वो एक तरह का क्या है, फॉल्स फिट है। और ये जो बीच वाला पार्ट है न्यूक्लियस है, पूरा का पूरा मेन काम, ब्रेन ऑफ द सेल यही है, ठीक है। और ये क्या है, उसका साइटोप्लाज्म है। तो अब ये देख लिया कि वहां फूड है ना, ये फूड है, तो चलता गया आगे, अपने अपने सूडोपोडिया को इधर उधर घुमा के, है ना, वो क्या किया, चलता चला गया, ठीक है। तो अब जैसे वो आगे गया, यहां आने के बाद क्या किया, वो अपने सूडोपोडिया को कुछ इस तरीके से कर लिया, है ना, कुछ क्या कर लिया, इस तरीके से कर लिया। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो सूडोपोडिया मतलब जो फूड है, ये जो फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये जो फूड पार्टिकल है वो क्या होगा कि ये फूड पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिफ्यूज होकर के ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा, ये देखो, है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहां पर उसके छोटे छोटे छेद हैं, यहां से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे हम लोग विली के साथ पढ़े थे ना, विली में कैसे वो फूड क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो जा रहा था, तो यहां पर भी वैसे ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा, पहले तो उसको घेर लेगा पूरा किनारे किनारे, और उसके बाद उसको क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। अब यहां से ये फूड के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जैसा ले सकता है वो ले लेगा, है ना। लेने के बाद कुछ अगर पचाना होगा और स्टोर करके रखना होगा तो न्यूक्लियस में कर लेगा, है ना, वैक्यूल भी होते हैं इसके, वैक्यूल भी है। और फिर अगर वो नहीं पचा पाया, या फिर अब वो सोच रहा है कि मेरा वेस्ट मटेरियल निकालना है, तो जैसे लिया था वैसे वो बाहर निकाल देगा, मतलब जहां से वो लेता है वहीं से वो बाहर निकाल देता है। समझ में आ रहा है, मतलब जो खाना यूटिलाइज हुआ वो अंदर चला गया, वो फूड मटेरियल को यूटिलाइज किया, और यूटिलाइज करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था, है ना, जो वो नहीं पचा पाया, है ना, उसको बाद क्या करता है वो जिस तरीके से है ना वैसे इसको
शरीर से बाहर भी निकाल लेता है इस छोटे छोटे पोर्स से। समझ में आया? नहीं, ये खुद ही इतना छोटा होता है कि मॉलिक्यूल और छोटा लेता है। हम लोग जैसा कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना कि दांत उसके पास है तो चबाएगा, HCl है तो पचाएगा, ट्रैप्सिन पैप्सिन, ये सब कुछ नहीं है इसके पास। एक सेल है, इसलिए एकदम सिंपल से सिंपल फूड लेता है। ये कहां मिलता है? एक्विटिक एनिमल एक तरह से, है ना। ये बोल सकते हैं कि जो एकदम छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी में कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो मटेरियल ये लेता है। एकदम छोटे वाले की बात हो रही है, जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, वैसे वाले लोगों को ये लेता है। हाँ, नहीं, बहुत छोटा होता है वो, ये खुद बहुत छोटा होता है। समझ में आया? पानी पानी के किनारे डंप एरिया में सब मिलता है। तो समझ में आ गया, है ना। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, किस तरीके से ये लेता है समझ में आ गया। एक बार फिगर देखना है तो देख लो, यहाँ पर देखो फिगर में दिया हुआ है कि देखो ये, है ना, ये एमिबा है, यहाँ एमिबा है, ये मेन एमिबा। अब यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो क्या किया, फूड, जो यहाँ पर फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल क्या होता है? देखो एमिबा में फूड वैक्यूल भी एक होता है, ये तो न्यूक्लियस हो गया। एक फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल मतलब ऐसा जगह जहां पर वो खाना को स्टोर करेगा, जैसे हम लोग का स्टोमक होता है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जहां पर खाना क्या होता है? स्टोर होता है। तो जो यूनिसेल्युलर होते हैं ना, उनमें खाना कहां स्टोर होता है? फूड वैक्यूल में, है ना। फूड वैक्यूल में वो खाना स्टोर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है? फूड वैक्यूल, ठीक है। जिस तरीके से खाना लिया, है ना, इस तरीके से खाना या क्या किया? अंदर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोसेस बताया हूं, ठीक है, ये फूड है, ठीक है। और जब वो फूड डिफ्यूजन से वो अंदर चला गया तो उसको यूटिलाइज किया। अगर खाना स्टोर करना होगा तो वैक्यूल में रख देगा, और जितना खाना खा लिया, है ना, अब वो देखा कि अनडाइजेस्टेड फूड है, तो जहां से वो खाया वहीं से वो निकाल देगा। वैसे इसका तो कोई पर्टिकुलर माउथ तो है नहीं, है ना, तो हम लोग ऐसे ही मान सकते हैं कि खाया यही, तो यही इसका माउथ है, ये वाला पार्ट उसका माउथ भी है। तो जहां से वो खाता है वहीं से वो बाहर भी निकाल देता है। कौन? एमीबा। समझ में आया? हाँ बोलो। हाँ, नहीं, ये इरेगुलर शेप का होता है। हाँ, लेकिन लेकिन न्यूक्लियस नाम का भी तो चीज है, वही तो ब्रेन। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उसका कंडीशन कैसा था, तो किस तरीके से पैर रखे, है ना, ये भी तो बात है। क्या? देखो, अब तुम अब सोच लियो कि जान लेना ही है तो उसके ऊपर गिर जाओ। अच्छा, दूसरा दूसरा एक और भी यूनिसेलुलर की बात हुई है हमारे बुक में, ठीक है। पैरामीशियम, देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ध्यान देना, दोनों यूनिसेलुलर है, ठीक है। पैरामीशियम, ठीक है, कुछ इस स्ट्रक्चर का वो होता है जनरली, ठीक है। और उसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ इनका मेन जो पार्ट जो है ये माउथ कहलाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर इस तरीके से जो रहता है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेना तुम लोग अपने बुक में, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है वो माउथ होता है। ये क्या है? ये क्या है? ये है पैरामीशियम। थोड़ा सा नीचे वाला ऐसा सीधा गया फिर आर्क बना है ना, ऐसा। और फिर वहां से आया है, ये वाला पार्ट उसका माउथ है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये है सीलिया, ध्यान देना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अंदर में वही इसका जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, वो इसका प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंगल सेल्ड है। तो यहां पर ध्यान देना, इसके पास ये जो पार्ट है, ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर आ रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। और इसका माउथ यहीं पर है, यहीं इसका माउथ है। हाँ हाँ, हर जगह उसका बाल होता है इस तरीके से। तो अब क्या है कि अगर मान लो कि खाना यहां पर आ गया, ये क्या हो गया? ये मान लो कि इसका फूड मटेरियल है, ठीक है, ये इसका फूड मटेरियल है। तो इसका बाल क्या करेगा? ये सीलिया क्या करेगा? इस खाना को धक्का देकर धक्का देकर धक्का देकर धक्का देकर, ये सीलिया क्या करेगा? उसको धक्का देते 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 इस खाना को कहां तक पहुंचाएगा? माउथ तक। यहां से कहां देते? हाँ, तो यहां से भी दे सकता है, कहने का मतलब है कि हेयर ही उसका माउथ तक पहुंचाता है। यानी जो सीलिया है ना, वही जैसे अमीबा में क्या था, सूडोपोडिया की मदद से वो चल चल के खाना तक पहुंचा था। यहाँ पर क्या है कि इसका सीलिया की मदद से ये खाना इसके माउथ तक पहुंचता है। और इसमें भी यही होता है, जहां से ये खाता है वहीं से ये एक्सक्रीट भी करता है, फ्रंट पार्ट होता है जनरली, ठीक है। हाँ, मूव करता है, मूव करता है, लेकिन फूड मटेरियल को लेने का जो तरीका है वो सीलिया वाला होता है। समझ में आया? सीलिया की मदद से ये फूड मटेरियल को लेता है, ठीक है। हाँ, वेस्ट, देखो वेस्ट मटेरियल निकलने की कोई जगह है ना, तो जनरली माउथ से निकलता है, ठीक है।
क्या? दो ब्रेन, देखो ऐसा बोला तो नहीं जाता दो ब्रेन होता है इनके पास, मेनली इसके पास काम करने के लिए कुछ जो बोल सकते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी मदद से ये अपना वर्क करता है। तो न्यूक्लियस जो स्मॉल न्यूक्लियस और लार्ज, तो दो ब्रेन ऐसा समझ लो कि वो फूड को लेने के लिए तंत्र होता है, ब्रेन के रूप में नहीं बोलते हैं। सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसको ब्रेन बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका दो ब्रेन होता है वैसा नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, दोनों की मदद से वो क्या करता है, अपने फूड को पचाने में मदद करता है। ये कौन है? पैरामीशियम। ठीक है, तो ये क्या है? छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें खाना किस तरीके से पचता है वो हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया? किसी को डाउट है इसमें? पक्का ना? आ रहा है सबको समझ में? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। सना तुमको समझ में आया? और भी कोई कनेक्टेड है क्या? ठीक है, हाँ अब जाकर एन मतलब न्यूट्रिशन का पूरा चीज पढ़ लिया हम लोग, है ना। एनसीई का बात किया जाए तो सी तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो नेक्स्ट चैप्टर ही है। अब क्या आ रहा है हमारे पास? एनसीई, तो ई तो लास्ट में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे आर मतलब रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन। तो देखो रेस्पिरेशन, चलो अब ध्यान से समझो, सेकंड पार्ट पर आ गए, है ना। न्यूट्रिशन किस तरीके से बॉडी लेता है, कैसे काम करता है, ये पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर वो होता है क्या? वो होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। एक बात याद रखना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जटिल है ना, बहुत ही ज्यादा जटिल है। और जनरली जो बच्चे लोग है ना रेस्पिरेशन को ही ब्रीदिंग समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब वो ब्रीदिंग समझ लेते हैं, मतलब सांस का लेना और सांस का छोड़ना वो रेस्पिरेशन सोचते हैं, लेकिन ये नहीं है। सांस का लेना यानी इनहेलेशन और सांस का छोड़ना मतलब एक्सहेलेशन, ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ ब्रीदिंग कहलाता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है ना, जो इस रेस्पिरेशन के अंदर होता है। मतलब ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये बहुत जटिल पार्ट है ना। इसके अंदर बोल सकते हैं ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। असलियत में ये तो बहुत बड़ा रोल निभाता है पूरे बॉडी में, है ना। ध्यान देना, एक बात याद रखना, रेस्पिरेशन में ये समझ लेना, रेस्पिरेशन का मतलब है कि फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करो और उसमें से एनर्जी निकाल लो। फूड मॉलिक्यूल को क्या करो? ब्रेक डाउन करो और उसमें से क्या निकाल लो? एनर्जी निकाल लो, वही होता है रेस्पिरेशन। अब फिर से बता रहा हूं, रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड मॉलिक्यूल को तोड़ो, ब्रेक डाउन करो और उसके अंदर से क्या निकालो? एनर्जी। अब थोड़ा सोचो कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी को चाहिए क्या, खाना की एनर्जी? खाना या एनर्जी? एनर्जी चाहिए। खाना लेके कोई फायदा नहीं। अगर कोई तुमको बोल दे कि ये लो एनर्जी, ये लो खाना, तो हमारा सेल बोलेगा लाओ एनर्जी, खाना का जरूरत ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली यही बात है कि खाना को, खाना से एनर्जी निकालने के लिए उसका हालत खराब हो जाता है, क्योंकि खाना के अंदर जो अगर मान लो 100% एनर्जी है, अब उस एनर्जी को लेने के लिए हमारे शरीर को 40% का एनर्जी को लगाना पड़ता है, तब जाकर इसमें से एनर्जी निकला उसको यूटिलाइज करता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली हमारे बॉडी को चाहिए एनर्जी, है ना। लेकिन एनर्जी मिलेगा कहां से? एनर्जी मिलेगा फूड से। एनर्जी कहां से मिलेगा? एनर्जी मिलेगा फूड से। फूड रहेगा तभी तो एनर्जी हमारे बॉडी में आएगा, क्योंकि फूड के अंदर होता है एनर्जी, है ना। अब बोलोगे सर जब एनर्जी मिलेगा तो वो जो इतना सारा काम किए थे हम लोग, जो फूड मॉलिक्यूल को हम लोग पेप्सिन के कारण उसको पेप्टोन में कन्वर्ट किए या फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट किए, है ना, तो अल्टीमेटली जो एमिनो एसिड मिला वो क्या था? तो एमिनो एसिड भी अभी पार्टिकल ही है, फूड पार्टिकल ही है, एनर्जी नहीं है। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि वो एमिनो एसिड को तोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। अब ये सोचो कि मान लो कि घर में आ गया है नारियल, तो नारियल को तोड़ने के लिए या कोई भी सामान को तोड़ने के लिए किसी मटेरियल का जरूरत पड़ता है। जनरली घर का अगर दरवाजा बंद हो गया, ताला लग गया और उसको तोड़ना है तो हथौड़ी का जरूरत पड़ता है ना। हथौड़ी की मदद से किसी को तोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? या बोलोगे कि घर में कोई सामान रखा हुआ उसको तोड़ने के लिए मेरा हाथ ही काफी है, तो कोई ना कोई का मदद लिए ना तुम, है ना, जिसके कारण उसको तोड़े, है ना। तो उसी तरीके से अगर रेस्पिरेशन भी फूड मॉलिक्यूल को तोड़ करके उसमें से एनर्जी निकालता है, तोड़ करके एनर्जी निकालता है, तो तोड़ने के लिए हथौड़ी का जरूरत पड़ेगा ना। अब यहां पर हथौड़ी कौन सा है? यहां पर हथौड़ी है, उसके लिए ऑक्सीजन। इसके लिए हथौड़ी क्या हो गया? ऑक्सीजन। इसलिए वो क्या करवाता है? इसलिए ये करवाता है ब्रीदिंग का प्रोसेस, इसलिए ये ब्रीदिंग का प्रोसेस करवाता है। और ब्रीदिंग का प्रोसेस सिर्फ एक ही जगह होता है, कहां पर? ये लंग। क्या है? नहीं नहीं नहीं, अरे दिख रहा है। तो देखो रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझ में क्या हुआ? रेस्पिरेशन का प्रोसेस मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन का प्रोसेस का मतलब हुआ कि फूड मॉलिक्यूल को इतना तोड़ो
कि उसमें से अल्टीमेट क्या निकले, एनर्जी, और वही एनर्जी हमारा सेल यूज करेगा, अल्टीमेटली वही सेल हमारा यूज करेगा। समझ में आ गया? तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फूड मॉलिक्यूल को तोड़ करके उसमें से एनर्जी निकाला जाता है। लेकिन ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस में जो फूड मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जो हथौड़ी की जरूरत पड़ती है, क्या बोल सकते हैं, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन करवाने के लिए लोग क्या करवाते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस, है ना। इसलिए हम लोग का एक अलग मैकेनिज्म बन गया। तो एक बार पहले बता दिया, रेस्पिरेशन का मतलब पूरा का पूरा ब्रीदिंग नहीं, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिससे वो क्या मिल जाए, उसको ऑक्सीजन मिले, ताकि वो फूड मॉलिक्यूल क्या हो जाए, टूट जाए। बताओ बेसिक बात समझ में आया कि नहीं? तो देखो जनरली इसका एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को समझना। रेस्पिरेशन में वैसे एक्सरसाइज का 2-3 प्रोसेस आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो जब भी रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो कहां से मिला, फूड से मिला, है ना, फूड से मिल गया। लेकिन ये कौन सा मिला, देखो ध्यान देना, जो हमारे सेल कौन सा, ब्लड सेल को, है ना, कहां पर, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था उसके अंदर जा चुका था, है ना। क्या जा चुका था, अमीनो एसिड, है ना, ग्लाइकोल, है ना, या फिर हम लोग बोले तो फैटी एसिड, ठीक है। ये सब जो है, ठीक है, वो अब हमारे कहां जा चुके हैं, सेल के अंदर। तो अब इस सेल के अंदर ये ग्लूकोज है। अब असलियत में इस सेल के अंदर सोचो कि ऊपर से हम लोग कितना कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि बॉडी में हर जगह टूटते जाता, टूटते अभी भी पूरी तरीके से नहीं। अब इसको और क्या किया जाएगा, इसको हम लोग ऑक्सीजन की मदद से क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा, वाटर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनर्जी, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा बॉडी क्या किया, देखो ध्यान देना, देखो हर चीज को जोड़ करके देखो। अभी हम लोग क्या पढ़ कर आए कि खाना कहां जा चुका था, सेल के पास जा चुका, है ना, यानी कौन सा, ब्लड सेल। और ब्लड सेल पूरे बॉडी पार्ट तक लेके चला गया उस खाना को। जा करके मान लो सपोज दैट कि वो जा करके हमारे इस सेल को दे दिया, यहाँ पर जो सेल है उसको दे दिया, क्या दे दिया, ग्लूकोज दे दिया। तो ग्लूकोज तो ले लिया, तब ये सेल बोल रहा है इसका लेकर हम क्या करें, अचार देना डालेंगे। ये ग्लूकोज के अंदर जो रहा एनर्जी हमको वो चाहिए, है ना। तो जो हमारा ब्लड है ना, वो बोला मेरा काम था भाई ग्लूकोज तुमको पहुंचाना, हम पहुंचा दिए तुमको, अब तुम समझो जो करना है करो। तो ग्लूकोज किसको मिल चुका है, सेल को, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि हर एक छोटे छोटे सेल को, पूरे बॉडी पार्ट में जहां जहां सेल है उनको क्या मिल गया है, ग्लूकोज मिल गया। अब ग्लूकोज मिल तो गया, अभी सोच रहा है ग्लूकोज तो मिल गया, लेकिन इसके अंदर रखा है एनर्जी। हम ये तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो चुका है। हम लोग तो यहाँ पर माउथ में एकदम कॉम्प्लेक्स लिए थे, तोड़ते उसको एकदम सिंपल दे दिए। किसको, इसको, सेल को एकदम सिंपल मिला, उसको पता भी नहीं है ये जो उसको मिला है, इसको यही मिलने में कितना मेहनत लगा है हमारे बॉडी को। ये भी लेकर नाटक कर रहा है, दिया है, ये लेकर क्या करेंगे, है ना। तो हमारा ब्लड बोला कि हम नहीं जानते, जो करना तुम कर, तो क्या करो, तो लेकर दिया है, तो बोला ठीक है इसको तोड़ ही देते। घर में कोई मान लो गिफ्ट गया है तो कैंची से काटोगे, चाहे नोची लोगे, पूरा फाड़ फूट दोगे हाथ से, है ना। तो ये भी क्या करेगा, इसके अंदर जो रखा हुआ एनर्जी, जानता है कि इसके अंदर एनर्जी है, तो ये सोचता है कि चलो इसको तोड़ते हैं। तो हथौड़ी का मदद देता है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से इसको तोड़ता है। तो जैसे ही इसको तोड़ता है ना, तो इसमें से 3 चीज निकलता है, इसके अंदर 3 चीज निकलता है, ठीक है। एक निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक निकलता है H2O और एक निकलता है एनर्जी। जैसे मान लो कि मोबाइल खरीदे, तो मोबाइल खरीदे तो जैसे ही पैकेट खोलते हो, तो उसमें प्लास्टिक भी निकलता है, तो प्लास्टिक काम का नहीं है ना। मोबाइल निकला और उसका चार्जर निकला, तो चार्जर और मोबाइल घर में रख लिए और प्लास्टिक फेंक दी, यही ना होता है। जैसे मान लो कि कोई तुमको अमेज़न से कोई गिफ्ट पहुंचा दिया, उसके अंदर मोबाइल था, है ना, तो उस मोबाइल को तोड़ने के लिए, उसके अंदर पैकेट को निकालने के लिए चाकू का मदद लिए, है ना। चाकू की मदद से क्या किए, उसका जो ढक्कन था या उसका जो बोल सकते हैं पैकेट था, पैकेट को खोले, किसके मदद से, चाकू की मदद से। ये पूरा पैकेट है, ठीक है, पूरा डब्बा में बंद है डब्बा, और उसको क्या किया, चाकू की मदद से उसको खोले, जिसको हम लोग अनबॉक्सिंग कहते हैं, है ना। अनबॉक्सिंग करना बहुत देखते हो यूट्यूब में, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग जब किए तो उसमें 3 चीज मिला। जैसे उसको खोले तो उसके अंदर मोबाइल तो मिला, चार्जर भी मिला, लेकिन उसके साथ क्या मिला, पैम्पलेट्स, है ना। पैम्पलेट लिखा था ना कि कैसे उसको यूज करना है। तो जैसे मैनुअल, यूजर मैनुअल जिसको बोलते हैं, यूजर मैनुअल को ऐसे पढ़ते हो और ऐसे फेंक देते, है ना। लेकिन मोबाइल को नहीं फेंक सकते, मोबाइल को नहीं पढ़ता। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, एनर्जी जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। आपने क्या किया, एनर्जी को ले लिया, अब एनर्जी यूज किया। वाटर काम ही आ जाएगा, वाटर का हमारा बॉडी में पूरा हाइड्रेटेड रहना होता है, तो पानी की पूरा जरूरत है। ये बोलता भैया पूरा जरूरत है। यही क्या करता है, इसको बाहर निकालता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेगा। और ये ऑक्सीजन कहां से आया है, प्लांट से आया है।
प्लांट से ये आया है और हम लोग ये लोग वो प्लांट में भेज दिए। वो तोड़ने का प्रोसेस अंदर ना क्रैप साइकिल चलता है। हाँ, एक साइकिल है क्रैप साइकिल, ठीक है, वो तुम लोग के क्लास में नहीं है, वो तुम लोग पढ़ोगे क्रैप साइकिल जो है, क्रैप साइकिल, ये साइकिल पढ़ोगे 11th में, ठीक है। हम बेसिक चीज बता देंगे लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा प्रोसेस है, समझ में आया। हर चीज आप हर जगह नहीं पढ़ सकते, हर का एक जगह है। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ समझ पाए ना, रेस्पिरेशन में ही क्या हुआ, ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ब्रीदिंग हुआ, मतलब सांस का लेना हुआ, ठीक है। ब्रीदिंग का प्रोसेस कहां पर आया, ब्रीदिंग का प्रोसेस रेस्पिरेशन के अंदर आया। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो है ये बड़ा प्रोसेस है ना, इसके अंदर आता है कौन, ब्रीदिंग। मतलब समझ लो ये हो गया देश, और देश के अंदर स्टेट जो आता है उसको समझ लो ब्रीदिंग। समझ में आया, वो सब पात्र सबसे बड़ा तो ये है, समझ में आया। तो ये पूरा क्वेश्चन ये वाला समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, पक्का समझ में आ गया ना कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ना, ताकि हम लोगों को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, वाटर मिल जाए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं लेकिन वो मिल जाता है, ठीक है। अगर किसी को लिखना है तो ये प्रोसेस जल्दी से लिख। समझ में आ रहा है जी, आ रहा है तुम लोग को समझ में, हाँ आ रहा है समझ में। हो गया। अब देखो ध्यान देना, जैसे हम लोगों ने प्लांट में देखा था, प्लांट में क्या था, प्लांट इतना ज्यादा फूड मटेरियल बना ले रहा था कि ग्लूकोज को उसको कन्वर्ट करके रखना पड़ रहा था किसमें, स्टार्च के फॉर्म, है ना। और हम लोग क्या ले रहे थे, स्टार्च ले रहे थे, फिर कार्बोहाइड्रेट और क्या कर रहे थे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब हम लोग को फर्स्ट फूड मटेरियल आता है उसको ऑक्सीजन की मदद से हम लोग तोड़ते हैं, तो हम लोगों को मिल जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल जाता है एनर्जी, यही हमारे पूरे डे टू डे लाइफ में काम होता है। फूड से कोई मतलब नहीं है, मैं बात बता रहा हूँ ना कि अगर कोई तुमको बोले कि फूड तुमको लेना ही, तुमको डायरेक्ट एनर्जी चाहिए ना, तो ये ले लो, इससे तुमको डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगा, तो हमारा फूड, हमारा शरीर फूड लेगा ही, तो डायरेक्ट उसको एनर्जी मिल रहा है, समझ में आया। लेकिन उस एनर्जी को लेने के लिए भी उसको मेहनत करना पड़ता है ना। अल्टीमेटली तुमको कोई बोल दे चलो तुमको जॉब दे रहे, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, तुम पढ़ क्यों रहे हो, तुम पढ़ इसलिए रहे हो कि तुमको नौकरी मिले, अच्छा समझ में आया, तुम पढ़ बस इसलिए रहे हो कि नौकरी मिले, असली में तुमको क्या चाहिए, नौकरी यानी एनर्जी। अब वो एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए कहां से मिलेगा एनर्जी, एनर्जी मिलेगा ग्लूकोज में। नौकरी कहां मिलेगा, नौकरी मिलेगा पढ़ने से, इसलिए पढ़ रहे। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ। तो अब देखो एनर्जी तो मिल गया, यानी बहुत जद्दोजहद से सोचो ये ग्लूकोज ही बनने में, ग्लूकोज को उसके सेल तक आने में इतना लंबा प्रोसेस लगा। तो जब ये ग्लूकोज एनर्जी में मिल गया, यानी ये एनर्जी पूरे सेल के लिए, उस सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एक कण भी वो बर्बाद नहीं कर सकता, है ना। लेकिन हो सकता है कि ग्लूकोज तोड़ने के कारण उसको ज्यादा एनर्जी मिल गया, है ना, एनर्जी ज्यादा मिल गया, और अभी उसको एनर्जी कम यूटिलाइज करना है क्योंकि वो इंसान बैठा हुआ है ना, या सोया हुआ है, सोया हुआ है, बैठा हुआ है, एनर्जी हो गया ज्यादा। अगर वो दौड़ रहा होता तो उसी समय वो एनर्जी उसको दे देता, हाँ ले दौड़, दौड़ने में काम करवा देता, यही एनर्जी। लेकिन अगर उसके पास एनर्जी आ चुका है बहुत, लेकिन वो बैठा हुआ आराम कर रहा है, चल नहीं रहा, एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो ये एनर्जी को गैस पास ज्यादा। अब ज्यादा हो गया तो कोई भी चीज हम लोग ज्यादा हो जाता है तो उसको फेंकते नहीं हम, और ऊपर से इतना इंपॉर्टेंट चीज कैसे फेंकेंगे, तो इसलिए इसको करेंगे हम लोग क्या, स्टोर। क्या करेंगे हम लोग, इसको कर देंगे स्टोर, ठीक है। अब जैसे हम लोग प्लांट में भी देखें, प्लांट क्या कर रहा था, ज्यादा खाना बना रहा था, ग्लूकोज ज्यादा बना रहा था, तो क्या कर देता था, स्टोर कर देता था स्टार्च के रूप में। तो उसी तरीके से हम लोग जब एनर्जी ज्यादा मिल गया हम लोगों को, हम लोग यूटिलाइज करना है तो कर लिए, अगर नहीं करना है तो उसको कर दिए स्टोर। क्या चीज में स्टोर करेंगे, तो हम लोग करते हैं एटीपी में स्टोर, हम लोग एटीपी में करते हैं। प्लांट क्या करता था, ग्लूकोज को स्टोर करता था स्टार्च में, है ना। अब ये एटीपी में स्टोर कर देता है कौन, हम लोग का बॉडी, है ना, एटीपी। अब ये एटीपी क्या है ना, एटीपी क्या है, तो देखो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी सामने पूछता है, एक नंबर का जनरली पूछता है, ए का मतलब होगा एडिनो, एडिनोसाइन, ठीक है, ए का हो गया, टी का मतलब हो गया ट्राई,
है ना, और पी, ठीक है, और पी का मतलब क्या हो गया, फॉस्फेट, ठीक है, एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, इसके रूप में हम लोगों का एनर्जी स्टोर हो जाता है। और ये स्टोर, जैसे ध्यान देना, मेरी बात को सुनोगे ना तो सब पता खुलने लग जाएगा। प्लांट का सोचो, प्लांट ग्लूकोज बनाया था, लेकिन उसको करना था स्टोर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में बना दिया था। जब बहुत ज्यादा मात्रा में वो ग्लूकोज को बना दिया था, तो वो क्या किया था, पहले खाना को कन्वर्ट कर दिया था स्टार्च में, ताकि वो मेरा बर्बाद ना हो। हम याद करो, रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल देकर बताते हैं, मम्मी अगर ज्यादा खाना बना लेती है तो उस खाना को पहले कटोरी में रखती है, और कटोरी में रख के तब जाकर फ्रिज में रखती है, यानी पहले कटोरी में है, उसके बाद फ्रीज में गया। तो उसी तरीके से प्लांट क्या किया, प्लांट जब ज्यादा एनर्जी ज्यादा ग्लूकोज बनाया तो पहले कन्वर्ट किया किसमें, स्टार्च, और फिर वो स्टार्च को कहां कन्वर्ट कर दिया, अपने ब्रांचेस में, अपने लीव्स में, और अपने फ्रूट, अल्टीमेटली फ्रूट। उसी तरीके से हम लोगों का जो ज्यादा एनर्जी बना, तो हम लोग एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करके रख दिए, एटीपी के फॉर्म में। अब ये एटीपी कहां रहेगा, ये एटीपी रहेगा, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया, याद आ रहा है, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे, याद करो क्लास 9 में। इसलिए बोला जाता है कि 9th क्लास और 10th क्लास बहुत, इसलिए बोला जाता है, और कोई कारण नहीं। तो ये एटीपी कहां जाके स्टोर रहता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक नॉर्मल भाषा में समझो कि खाना मम्मी के पास अगर ज्यादा हो गया तो उस खाना को मम्मी क्या करेगी कि एक बाउल में, है ना, या कटोरी में रख देगी, और फिर उस कटोरी को फ्रिज के अंदर रख देगी, ताकि उस फ्रिज से बाद में हम उसको निकाल करके यूटिलाइज कर सके। प्लांट के बारे में पढ़ोगे तो ज्यादा ग्लूकोज हुआ तो ज्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा स्टार्च में, और उस स्टार्च को अपने किसी भी लीफ या किसी भी पार्ट में जाकर रख देगा। सिमिलरली हमारे बॉडी का जो सेल होता है ना, एक सेल, है ना, जैसे हमारा एक सेल हो गया, एक सेल के अंदर ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसमें क्या होगा, ये सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। एक सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा होता है इस तरीके का, ऐसा, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यही रिस्पॉन्सिबल है कि कितना एनर्जी हमको रखना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं रखता है, बोलता है कि रखने के लिए कटोरी में भर दो, यानी एटीपी, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट, ज्यादा मात्रा में एनर्जी है तो इस फॉर्म में, अगर थोड़ा कम एनर्जी है तो एडीपी, एडीपी यानी एडिनो साइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2, यानी यहां पर फॉस्फेट की मात्रा कितनी है, 3, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल, यहां पर कितने हैं, कम, तो यानी 2 मॉलिक्यूल। तो अगर एडीपी के फॉर्म में रखा है तो कब रखेगा एडीपी के फॉर्म में, जब उसके पास कम एनर्जी है लेकिन फिर भी ज्यादा है, कम है लेकिन फिर भी ज्यादा है। मान लो कि मम्मी क्या की, आटा का डो बनाई, है ना, अगर ज्यादा बड़ा बच गया तो बड़ा कटोरी में भर के रखेंगे, है ना, अगर कम बच गया लेकिन कम बचा, छोटा कटोरी में भर के रखेंगे, तो छोटा कटोरी में भरने का एडीपी, बड़ा कटोरी में भर के रखने का एटीपी। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, एडीपी आ रहा है। एडीपी एक मॉलिक्यूल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रखते हैं, हाँ दोनों, हमें पता है ना। अगर मान लो रेफ्रिजरेटर में देखो तो बड़ा कटोरी पे रहता है, छोटा कटोरी पे रहता है, या कभी कभी हो सकता है कि दोनों कटोरी रखते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। अब ये सब क्यों रखते हैं, ये सब इसलिए रखते हैं ताकि भविष्य में, बाद में अगर वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहे तो वहां से वो एनर्जी को यूटिलाइज कर लेगा, समझ में। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रखे रखे खराब हो सकता है, तो रखे रखे खराब तो नहीं है, लेकिन हमारा बॉडी जानता है, हमारा सेल जानता है जो नया आ रहा है, ठीक है, नया से जो एनर्जी बना तो वो रखो, और जो पुराना है पहले उसको यूटिलाइज करना। एनर्जी बनते जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं, लेकिन बेचारा बेचारा सोया हुआ तो रहा, सोते समय भी तो बहुत ज्यादा एनर्जी जा रहा होता है, 10 घंटा सोता है, 10 प्लेट खाना, बैलेंस हो गया, कल वाला तो यूटिलाइज हो ही गया। समझ में आया। तो देखो एक वर्ड यूज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, कभी भी वर्ड होगा ना सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर मतलब सेल के अंदर हो रहा है कौन सा प्रोसेस, रेस्पिरेशन। कभी भी कोई बोले रेस्पिरेशन, समझ जाना, गुड मॉलिक्यूल को इतना तोड़ो उसमें से क्या निकल जाए, एनर्जी। समझ में आया, बस रेस्पिरेशन का मतलब यही होता है, और रेस्पिरेशन के अंदर ही होता है ब्रीदिंग, है ना, सांस का लेना और सांस का छोड़ना। जल्दी बताओ, समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को, पक्का ना, सना कोई डाउट है, अब हम लोग ब्रीदिंग में ही आ गए, ठीक है। अच्छा, जनरली एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, ठीक है। तो ध्यान देना, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस मतलब कोई अगर सांस ले रहा है छोड़ रहा है तो देख के पता लगा सकते हो, है ना, देख के पता लगा सकते हो कि हाँ वो ब्रीदिंग कर रहा है ना, सांस ले रहा है, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है ना वो केमिकल प्रोसेस होता है, उसको हम नहीं पता अब अंदर में क्या टूटा, कहाँ जाके स्टोर हुआ, कोई देख पा रहा है, नहीं देख पा, समझ में आया। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना, उसको देखा नहीं जा सकता, वो अंदर में केमिकली हो रहा है, हमारे बॉडी में लगातार हो रहा है।
और जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा फिजिकल प्रोसेस। और एक और डेफिनेशन हो जाएगा कि ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब ऑक्सीजन का लेना, एक्सहेलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेशन का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी रिलीज करना। ये तो हो गया ना, समझ पा रहे हैं क्या इसका डिफरेंस बिटवीन, मिल जाएगा तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा एक और भी बात है, ब्रीदिंग कहाँ होता है, उसका मेन साइट क्या है, तो ब्रीदिंग का मेन साइट है लंग्स, लंग्स में ये चीज होता है। अच्छा और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो पूरा बॉडी में होता है, लेकिन मेनली पार्ट बोला जाए तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो वहीं तो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी स्टोर हो रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ इसलिए इसलिए इसको हम लोग मेनली बोलते हैं, इसका साइट क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल भी होता है। जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान देना, एक और बात ध्यान देना, क्या है बात ध्यान देने वाला, ठीक है। यहाँ बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये अब हमारी बात ध्यान देना, ध्यान देना। अगर मेरे पास एडीपी है, एडीपी, ठीक है, अगर इसमें हम एक और फॉस्फेट मिला दें, एक और फॉस्फेट मिला दें, ठीक है, साथ ही साथ इसका एनर्जी भी है, एनर्जी भी इसके साथ है, तो ध्यान देना ये लोग मिल करके क्या बना लेंगे, एटीपी, तब जाकर वो स्टोर होगा। यानी अगर हमारे बॉडी में एटीपी है, एडीपी है ना, एडीपी मतलब थोड़ा सा एनर्जी है, तो हम लोग और इंतजार करते हैं कुछ और एनर्जी आ जाए, फॉस्फेट आ जाए हमारे बॉडी में। फॉस्फेट मतलब फास्फोरस, एक एलिमेंट है ना, कहां से मिलता है, फास्फोरस भर के रहता है केले में। इसे ध्यान देना, केला को बहुत ज्यादा एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं देखना केला और अंडा खाते रहते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस हमारे बॉडी के लिए एनर्जी परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हम लोग के बॉडी में सारे एलिमेंट जरूरत है, हम लोग कहते हैं आयरन, आयरन बहुत जरूरत है किस चीज में, ब्लड में। अगर आयरन नहीं होगा तो वो ठीक से ट्रैवल नहीं करवाएगा किसी चीज में। कैल्शियम का बताते हैं, दांत हड्डी सबको कैल्शियम चाहिए, है ना, तो उसी तरह फास्फोरस चाहिए होता है एनर्जी को स्टोर करवाने के लिए। तो फास्फोरस हम लोग लेते रहते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में फास्फोरस होता है। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा एनर्जी है और अलग से कहीं और एनर्जी हमारा बॉडी बना करके और फॉस्फेट मिल गया, इन दोनों को मिला दिया, यदि ये सारे मिल गए तो क्या बन जाएगा, एटीपी, मतलब भरपूर मात्रा में एनर्जी। अगर यूज करना होगा तो ठीक है, नहीं करना होगा तो कहां स्टोर करके रखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रख देगा, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास अब एटीपी है, ठीक है, एटीपी है, तो अब हमको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। जब इसको हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। समझ में आ गया, कुछ इस तरीके से, है ना। अगर हम लोग ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, उस एडीपी में फॉस्फेट और एनर्जी को ऐड कर देंगे तो एटीपी बन जाएगा, यानी भरपूर मात्रा में एनर्जी। अब अगर हम लोग को एनर्जी यूज करना है, यही एटीपी फिर टूटेगा इन तीनों का, है ना। ये फॉस्फेट फिर हमारा पूरा बॉडी ना इस एलिमेंट को यूज कर लेगा, ये तो एटीपी स्मॉल अमाउंट का एनर्जी है, इसको भी यूज किया जाएगा, है ना। या फिर इसको रख लिया जाएगा कि आगे अगले बार फिर एनर्जी मिला, फिर से एनर्जी मिला और फॉस्फेट मिला, फिर ये एटीपी बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रही है ना। जब तोड़ेंगे तो एनर्जी निकल जाएगा और वो एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे, है ना। नहीं, इसलिए एनर्जी फॉस्फोरस तो उसके लिए एलिमेंट है, होते ना, वो उसका होना जरूरी है। अब जैसे मान लो कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि कटोरी पे रख देते हैं तो कटोरी पर ढक्कन भी रखना पड़ता है ना, ताकि अच्छे से रहे, तो ये ढक्कन का काम करता है। तो बॉडी में सोना काम, ये तो एलिमेंट है, क्यों नहीं काम, एनर्जी बनाने में, एनर्जी को स्टोर करने में काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा सर, ऐसा भी बोलते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में फॉस्फेट का मात्रा ज्यादा होता है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारे बॉडी, कोई भी चीज। अगर तुम्हारा ब्लड बहुत ज्यादा होने लग गया, बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा, तो थक्का बन कोगुलेट होने लगेगा, प्रोटीन होने लगेगा, ब्लड जमना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज हमारे बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए, एकदम बैलेंस में होना चाहिए हमारी बॉडी में। कोई ये एलिमेंट भी बैलेंस के रूप में होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब कि जब, ध्यान देना, जब एनर्जी स्टोर करना होगा, है ना, तो क्या करेगा, एडीपी में फॉस्फेट और एनर्जी को मिला करके स्टोर करके रखेगा एटीपी के फॉर्म। और जब उसको एनर्जी रिलीज करना होगा, है ना, रिलीज करना होगा, एनर्जी की जरूरत है, तो फिर वो एटीपी को तोड़ा जब जाएगा तो असलियत में वो एनर्जी निकलेगी। ये कौन सी एनर्जी थी, ये वो एनर्जी थी जो स्टोर थी, है ना, जो स्टोर थी। अब बाद में हम जब उसको जरूरत पड़ गया, है ना, जैसे मान लो कि अभी मेरा बॉडी खाना बनाया लेकिन इसको एनर्जी का जो जरूरत नहीं है ना, तो उस एनर्जी को एडीपी और फॉस्फेट से मिला करके एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में रख दिया। क्यों रख दिया, कि बब्बा को बाद में जरूरत होगा,
है ना, और जब बाद में जरूरत होगा तो हम उसको वहां से क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब क्या हुआ, अचानक कोई पर्सन दौड़ने लगा, तो जैसे ही दौड़ने लगा तो बोलेगा अरे हमारे पास एटीपी रखा हुआ था ना, चलो उसको जल्दी तोड़ो। क्यों तोड़ो, क्योंकि जैसे ही तोड़ेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया और फिर से ये एटीपी और फॉस्फेट, फिर से उसमें एनर्जी बाद में जब एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा, फिर बाद में हमारा सेल क्या करेगा, इस एटीपी और फॉस्फेट को लेकर और जो एनर्जी बना उसको एडिशनल कर लेगा और एटीपी के फॉर्म में बना लेगा, है ना। यही के बाद क्या होते रहेंगे, रीयूज होते रहेंगे, है ना। एनर्जी स्टोर करना होगा तो एनर्जी ऐड हो जाएगा, और यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी निकल जाएगा, और ये एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, फिर से बता दूं, आ रहा है पक्का। देखो याद रखना, ये दोनों एलिमेंट ना बार बार यूज होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, समझ में आया, ये दोनों बार बार होते रहेंगे। ये फिर यहाँ पर आ गया, हमारा बॉडी क्या किया, ग्लूकोज से जो एनर्जी निकाला था वो एनर्जी को यहाँ पर इससे मिला दिया, है ना। जैसे ही मिला है तो ये तीनों मिलकर के क्या बन गया, एटी, भरपूर मात्रा में एनर्जी, और इसको जाकर रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब यूटिलाइज हो गया फूड तो यानी एटीपी क्या हो गया, टूट गया। तो जब एटीपी टूटेगा तो तीन फॉर्म में टूटेगा, है ना, एटीपी, फॉस्फेट और एनर्जी। यही तो मेन जरूरत, एनर्जी चाहिए था हमारे बॉडी को, तो एनर्जी दे दिया, जब ले लो एनर्जी। लेकिन ये दोनों फिर से रख लेगा कि बाद में फिर से हमारा सेल एनर्जी बनाएगा, तो हम लोग इन तीनों को मिलाकर फिर से एटीपी के फॉर्म में रख देंगे। समझ में आ रहा है कि बहुत सारा, तुम्हारा सेल कितना है, सेल जितना है ना, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में, सब लोग मिलकर के एटीपी अपना अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, कोई डाउट है। एटीपी, एटीपी, ये एटीपी को तोड़ने के लिए ध्यान देना, ये एटीपी अगर टूट रहा है तो ऑक्सीजन के पास, उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। सेल बाल कितना तुम्हारा, 250 कितना तुम्हारा बाल है, तो नहीं समझ समझ में आ गया। ये हो गया रेस्पिरेशन का प्रोसेस। डाउट है किसी को, इस प्रोसेस में किसी को डाउट है, पक्का ना, ठीक है फिर